फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन कल जो है लगभग 1 आवर का एक लेक्चर हुआ था, है ना। 58 मिनट के आसपास का हुआ था, वो अपलोड भी किया मैंने। मैं अभी तक टोटल देख रहा हूँ कि चूंकि सब लेक्चर रिकॉर्ड हो रही है, तो मैंने देखा कि IUPAC में, है ना, लगभग में 7 to 9 लेक्चर है उधर, 2-2 घंटे वाली, जो कि लगभग 1 पॉइंट, है ना, ऐसा 1.2 1.3 आवर का हो जाता है। उसके बाद GOC 1 में 18 लेक्चर हैं, मतलब 18 लेक्चर हैं। उसमें बहुत सारे वीडियोस तो हो सकता है ज़्यादा भी हो जाए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे। फिर अभी जो आइसोमेरिज्म सिर्फ स्ट्रक्चरल मैंने खत्म किया है, उसमें लगभग 4 या 5 वीडियोस हैं। स्ट्रक्चरल ही सिर्फ खत्म किया है। चेन पोजीशन, फंक्शनल, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, टॉटोमेरिज्म, मेटामेरिज्म भी करा दिया है ना। एंड सबसे इम्पोर्टेंट GOC 2, अभी तक इसमें लगभग मुझे लगता है 25th वीडियोस हो चुके हैं उधर अपलोड। GOC 2 में एडिशन, कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट से शुरू हुआ था GOC 2, कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट, फिर एडिशन, पूरा एडिशन में भी सिर्फ इलेक्ट्रोफिलिक नहीं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी हुआ, फ्री रेडिकल एडिशन भी हुआ, HBr पेरोक्साइड, और इलेक्ट्रोफिलिक तो हुआ अल्किन अल्काइन का, देन एलिमिनेशन पूरा। और इसमें लगभग 4-5 लेक्चर तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के हो गए। तो ऑर्गेनिक में मतलब बोला जाता है कि लगभग आइडियली देखा जाए तो 60 लेक्चर्स बहुत होते हैं, तो 60 तो अभी भी हो गए, तो ज़्यादा ही चल रहा है, डिटेल में चल रहा है, समझ गए ना। खैर, ये तो मतलब इतना है कि इतना हमने मेहनत किया है, आपने क्या किया उसके लिए है, ठीक है ना। लेक्चर 1 लास्ट से रिवीजन वो करना ही पड़ेगा, हर दिन मैं बोल रहा हूँ, है ना। कुछ लोगों के अभी जैसे देखे कि इस टेस्ट में ऑर्गेनिक में जैसे आते थे, फिजिकल में मार्क्स आते थे ठीक ठाक, तो 10-15 मार्क्स कम भी हुए हैं कुछ लोगों के, अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा माइनर में, तो कम भी हुए हैं, है ना। तो रीजन वही होता है कि यहाँ पे आप लाइटली नहीं ले सकते, क्योंकि मेमोरी वाली बातें, एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री, और भूल गए तो कैसे सॉल्व करो, है ना। होता क्या, फिजिकल केमिस्ट्री में 10 फॉर्मूला है, और यहाँ पे एक पेपर में कम से कम हो सकता है 50 रिएजेंट के बारे में आइडिया हो, तब बनेगा। मेरी बात आ रही है समझ में ना। तो अंतर आता है, वहाँ पे 10 फॉर्मूला याद है तो हो सकता है हो जाए काम, यहाँ 50 के 50 रिएजेंट और उसके कंसेप्ट पता होना चाहिए, थोड़ा बहुत मैकेनिज्म पता होना चाहिए। तो कोई भी टेस्ट, जैसे आज भी टेस्ट है, तो अगर याद नहीं है तुम्हें सब्स्टिट्यूशन के मैकेनिज्म, स्टोरी जो भी बताया है, और अभी कोई भी टैब टेस्ट हो कि कुछ भी टेस्ट हो, GOC पूरा ही सिलेबस रखा है मैंने शुरू से, है ना। मैं देखो, मैं समझ सकता हूँ कि मैंने GOC 1 अभी स्टॉप कर दिया, मन तो ऐसा है कि पूरा ही दिया जाए, IUPAC GOC 1 GOC 2, कोई भी टेस्ट हो अभी यही सिलेबस रहेगा। लेकिन फिर मैं बोला कि नहीं, चलो ठीक है, पहले GOC 2 करवा लेते हैं, क्योंकि IUPAC और जो GOC 1 वाला पार्ट है उसमें टेस्ट हुआ है ठीक ठाक, ऐसा भी नहीं कि नहीं हुआ है, ठीक है। तो ज्यादातर सिलेबस अभी सारे टेस्ट में क्या रहने वाला है, GOC 2, और नेक्स्ट CNT में शायद सॉल्यूशन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी है, और कोऑर्डिनेशन भी अगर हो गया तो उसके भी थोड़े से पार्ट रहेंगे, और माइनर में तो कोऑर्डिनेशन पूरा ही है। नेक्स्ट माइनर में कोऑर्डिनेशन, GOC 2, और सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, और आइसोमेरिज्म भी है। 4 टॉपिक है नेक्स्ट माइनर में। जितना होगा उतना हो जाएगा, जितना हो जाएगा ना उतना रहेगा, ठीक है। करने दो, नहीं होगा तो हम कराएंगे, दिक्कत नहीं है। अरे मैं सिलेबस होना जरूरी है। मैं देखो, मैं यहाँ तक बोलता हूँ बच्चे, वो सर ये सर, तुम तुम कहीं से पढ़, PW पढ़, इधर XYZ जहां से पढ़, बस सिलेक्शन हो जाना चाहिए, बात खत्म है। मैं इसी पे बिलीव करता हूँ, है ना। लेकिन अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस पे जो गाइडेंस है वो प्लीज फॉलो कीजिए, ठीक है। सो लास्ट क्लास मैंने ये बता दिया था कि सबसे फास्ट की पॉइंट चल रहा था, याद है, की पॉइंट्स ऑफ क्या, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यही था।
ठीक है। तो इसमें सबसे पहला की पॉइंट में दिखा कि एफ डॉट वेरी रिएक्टिव, फिर सीएल डॉट, फिर बी आर डॉट एंड देन आई डॉट तो बहुत कम रिएक्टिव है, राइट। और यही रीजन है कि रेट ऑफ, है ना, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ different halogens with same alkane क्या था, F2 Cl2 Br2 I2। याद आ रहा है, हर जगह पे अल्केन हमने सेम रखा है, अल्केन सेम रखा है, ठीक है। ये डायग्राम भी बनाया था कि F2 मोस्ट रिएक्टिव है, लेकिन रिएक्ट करके मोस्ट स्टेबल एसिड दे देता है, मतलब वीकेस्ट एसिड दे देता है। ये कल बताया था ना जाते हुए कि RH को जब F डॉट, और यही RDS था, याद करो, तो इस केस में ये हाईली रिएक्टिव है, मोस्ट रिएक्टिव, और वीकेस्ट एसिड बना दिया। तो इस केस में जो एनर्जी रिलीज हुई, नेगेटिव एंड लार्ज ऑल्सो, इसीलिए हम बोलते थे इसको एक्सप्लोजिव है, एक्सप्लोजिव है नहीं। और यही तुम Cl2 Br2 I2 मतलब Cl डॉट Br डॉट I डॉट में करोगे तो I डॉट वाला जो था वो रिवर्सिबल था, क्योंकि I डॉट उतना रिएक्टिव नहीं है और HI स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है ना। एक बार फिर से रिकैप करा देता हूं वही पार्ट, हर बार ऐसा ही हो रहा है, यहाँ भी डेल्टा H नेगेटिव होता है, बट एनर्जी जो रिलीज होती है फ्लोरिनेशन से तो बहुत कम होगा, है ना। फिर RH प्लस Br डॉट HBr, ये भी एक्सोथर्मिक ही था। मैं बताऊं Br डॉट इज वेरी मच सेलेक्टिव, ये भी बताएंगे, एक प्रिंसिपल है यहाँ पे, सेलेक्टिविटी रिएक्टिविटी प्रिंसिपल, तो उस पर बात करेंगे। मेनली हमें यही दोनों पढ़ना है, ये दोनों थोड़ा प्रैक्टिकल है। बाकी अल्केन का आई डॉट से रिएक्शन आर डॉट एच आई बनना, और ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, आप जानते हो, तो ये रिएक्शन को बैक भी कर सकता है, रिएक्शन को बैक कर सकता है, और ये रिवर्सिबल है, और इसका डेल्टा इज ग्रेटर देन 0 आता है। तो हमें ये पढ़ना नहीं है और ये भी नहीं पढ़ना है, ये की पॉइंट्स की बात थी। पहली की पॉइंट में इतना बात तो आप अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। ओके, नाउ सेकंड की पॉइंट, सिर्फ हम फ्लोरिनेशन पे थोड़ी बातें लिख लेंगे, लिखो। सेकंड की पॉइंट, वही नोट्स जो भेजा है ना, किसी ने प्रिंट निकाला क्या, कल जो भेजा था नोट्स, चलो कोई नहीं, लिखो फ्लोरिनेशन पे कुछ पॉइंट्स लिखिए जल्दी से। इट इज हाईली एक्सोथर्मिक, सेकंड की पॉइंट में ऐसे लिख लो, सेकंड की पॉइंट में ए हेडिंग देना और लिख दो फ्लोरिनेशन, ठीक है। इट इज हाईली एक्सोथर्मिक एंड एक्सप्लोजिव, इट इज हाईली एक्सोथर्मिक एंड एक्सप्लोजिव। ये टास्क मैंने पढ़ के आने के लिए बोला था, उससे और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग क्लियर होती। खैर, इट इज हाईली एक्सप्लोजिव एंड क्या, sorry, it is highly exothermic and explosive because F dot is extremely reactive, because reactivity of F dot is extremely high, ऐसे भी लिख सकते हो, because reactivity of F dot is extremely high, because reactivity of F dot is extremely high. Next, all possible products get formed, all possible product get formed next, chain breaking is also observed, chain breaking is also observed, chain breaking is also, जैसे इसमें ऐसे लिख लेना, अगर RCH2CH2F है, सॉरी R है, और इसको F2 से रिएक्शन करा रहे हो, इतना ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है कि बहुत सारे हाइड्रोजन हट सकते हैं। मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक हाइड्रोजन हट के फ्लोरीन आया है ना,
दोनों हाइड्रोजन भी हट सकता है, और कभी कभी तो कार्बन कार्बन चेन ब्रेकिंग भी हो जाती है। मान लो R1 R2 ले लेता हूं, ऐसा भी बन जाता है। तो इसका प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस इस वजह से भी नहीं है। सेम बेंजीन के साथ भी था, जब बेंजीन को F2 से रिएक्शन करा रहे थे AlCl3 लेविस एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, तो बेंजीन का सारा फ्लोरीन हट रहा था, सॉरी सारे हाइड्रोजन हट रहे थे, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और वहां पॉसिबल भी नहीं था क्योंकि F प्लस बनता नहीं जल्दी। अरे अल्कीन में भी देखा था, अल्कीन का F2 एडिशन नहीं पड़ा, बेंजीन में F2 सब्स्टिट्यूशन नहीं पड़ा, अरे याद है। उसी तरह से अल्केन में F2 सब्स्टिट्यूशन बाय फ्री रेडिकल इज नॉट प्रैक्टिकल, इज नॉट प्रैक्टिकल। अगेन इट कैन रिएक्ट इन डार्क ऑल्सो, ये भी लिख सकते हो, इट कैन रिएक्ट इन डार्क ऑल्सो। इट कैन रिएक्ट इन डार्क ऑल्सो, ठीक है। नाउ यहां पे एक बात लिख लेना कि यहाँ पे अल्काइल फ्लोराइड बाय फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इन गुड एल्ड। लिखो RF cannot be prepared by free radical substitution of alkane in good yield. RF cannot be prepared by free radical substitution in good yield. तो RF बनाते कैसे हैं? देखो RF बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अल्केन का पहले Cl2H फ्लोरिनेशन और ब्रोमिनेशन तो हो जाता है, मैंने बताया ना, दो ही चीज है जो अच्छे से हो जाता है अल्केन का, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन के थ्रू, मतलब H हटा के RCl और RBr बना सकते हो। अब अगर तुम्हें बनाना है तो अल्काइल क्लोराइड एंड ब्रोमाइड इस मेथड से बना सकते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन से, लेकिन अल्काइल फ्लोराइड नहीं बना सकते। तो अल्काइल फ्लोराइड बनाने के लिए जो रिएक्शन है एनसीईआरटी में हेलो अल्केन हेलोएलिन में ही दिया है, दैट इज स्वार्ज रिएक्शन आई गेस, है ना। तो पहले क्या करना है, अल्केन का फ्री रेडिकल क्लोरिनेशन और ब्रोमिनेशन करा लेना है, पहले करा लिया, क्लोरिनेशन ब्रोमिनेशन जब करा लोगे, उसके बाद तुम क्या करो, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन कर दो। आफ्टर दैट व्हाट इज द रिएक्शन, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। तो यहां पे लिखा भी है, जो मैं बता देता हूं, आप मत लिखो, मैं बता देता हूं। सिंथेसिस ऑफ alkyl fluoride is best accompanied by heating alkyl chloride or bromide in the presence of metallic fluoride such as, मेटालिक फ्लोराइड में जो यहाँ नाम लिखा है एनसीईआरटी ने वही रट लेता हूं, AgF, Hg2F2, COF2 और SbF3, इन सब से आप बना सकते हो, दोनों जगह पे सेम यूज कर लो। सो दिस इज कॉल्ड स्वार्ज रिएक्शन, एज इट इज रटना है। और मैं बता दूं, ये रिएक्शन एक बार और हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में। यहाँ पे रफली अगर किसी को शॉर्टकट मैकेनिज्म समझना है तो मैं यहाँ पे बता देता हूं, बच्चे थोड़ा ध्यान देना। इनसे जो F माइनस आएगा ना, वो यहाँ अटैक करेगा, Cl माइनस निकलेगा जो AgF के साथ प्रेसिपिटेट हो जाए। मैं बताऊं, जितने भी हम मेटल फ्लोराइड यूज कर रहे हैं ना, वो आयनिक नेचर का है, कोवेलेंट नहीं है, अगर फजांस रूल सही से आता है तो। ये सारे आयनिक नेचर का है, कोवेलेंट उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन जैसे ही AgCl या AgBr बनेगा वो तुरंत ज्यादा कोवेलेंट होगा। Ag प्लस की पोलराइजिंग पावर बहुत ज्यादा है, हेलाइड की साइज बढ़ गई तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएगा। ये सारे आयनिक हैं, कोई पूछे इसको फॉरवर्ड ले जाने का काम कौन करता है, तो हम बोल सकते हैं कि जो AgF और AgCl और AgBr जो बन रहा है वो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बन जाएगा, इसीलिए रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। यहाँ पे लाइन बोल सकते हैं, समझ गए, ये आयनिक है तो ये जल्दी फ्लोराइड दिया, फ्लोराइड जैसे ही दिया, क्लोराइड Ag प्लस के साथ जुड़ा, और Ag आपको याद है, अगर मैं बोलूं कोवेलेंट कैरेक्टर, ये वो क्लास याद करो फजांस रूल वाली, तो आपको पता चल जाएगा कि सबसे ज्यादा कोवेलेंट कौन है। कोवेलेंट कैरेक्टर
केटायन हर जगह पे सेम है, तो एनायन की पोलराइजेबिलिटी पे बात होगी। बिगर द साइज ऑफ एनायन मोर द कोवेलेंट कैरेक्टर ना, आई माइनस की पोलराइजेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, तो ये कोवेलेंट कैरेक्टर है। आयनिक कैरेक्टर कोई पूछेगा तो ऐसा, तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड क्यों जा रहा है बताओगे? क्योंकि AgCl और AgBr जो बन रहा है प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बन रहा है। अरे ऐसा नो, तो बस स्वार्ज रिएक्शन पे इतनी बातें याद रख लेना। कोई बोले अल्काइल फ्लोराइड बनाना है तो क्या मेथड हो सकता है, तो बोलना कि डायरेक्ट फ्री रेडिकल ऑफ अल्केन से तो नहीं बना सकते। फ्री रेडिकल ऑफ अल्केन से हम अल्काइल फ्लोराइड नहीं बना सकते। इन ऑर्डर टू प्रिपेयर अल्काइल फ्लोराइड पहले आप अल्केन का क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन कराओ। मतलब अल्काइल क्लोराइड और अल्काइल ब्रोमाइड को मेटल फ्लोराइड से जब रिएक्शन कराते हैं, हेवी मेटल फ्लोराइड, तो हमें मिल जाता है RF, and this is halogen exchange reaction. Why? Because some halogen is exchanged by some other halogen, and that's why it is halogen exchange reaction. लेकिन ध्यान रखना, यहां से यहां का मैकेनिज्म है ना, यहां से यहां का मैकेनिज्म बच्चे SN है, SN1 SN2 भी नहीं लिख रहा हूं, लेकिन SN है, बस इतना ध्यान रखना। और यहां से यहां का मैकेनिज्म क्या है? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। अल्केन में Cl2 या Br2 जोड़ना है, मतलब Cl और Br जोड़ना है, तो फ्री रेडिकल इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड। बिल्कुल वैसा ही ना बच्चे, मान लो फ्लोरोबेंजीन बनाना है तो क्या करना है? क्या फ्लोरोबेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से बन सकता है? क्या फ्लोरोबेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से बन सकता है? नहीं बन सकता। ध्यान में है आपको? फ्लोरोबेंजीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय, समझ में आ रहा है? तो वहां पे कैसे बनाते थे फ्लोरोबेंजीन, वो भी रटना था हमें। कैसे बनाते थे? सबसे पहले नाइट्रेशन, देखो ये क्यों कर रहा हूं ताकि याद हो जाए चीजें। नाइट्रोबेंजीन बन गई, फिर SnHCl FeHCl और H2 निकल एनिलीन, है ना, फिर डाइजोटाइजेशन HNO2 प्लस HCl कॉन्सेंट्रेटेड, जो जैसे ही बना N2 प्लस। अब यहां पे अगर तुमने HBF4 से स्ट्रॉन्ग हीटिंग कर दी तो डायरेक्ट लिख देना, स्ट्रॉन्ग हीटिंग कर दिया ना तो डायरेक्ट लिख दो, बीच में जरूरत नहीं है वो बनाने का कि बेंजीन N2 प्लस एंड BF4 माइनस, वो बनाने का भी जरूरत नहीं है। इसको KI से रिएक्शन कर दिया तो आइडो बेंजीन। तो बेंजीन में फ्लोरीन और क्लोरीन जोड़ना था, तो इलेक्ट्रोफिलिक इज नॉट गुड आइडिया। इलेक्ट्रोफिलिक मतलब डायरेक्टली ये रिएक्शन नहीं था, याद करो। F2 लेविस एसिड कैटलिस्ट था क्या? दिस इज नॉट गुड आइडिया। उसी तरह से अगर अल्काइल फ्लोराइड बनाना है तो ये गुड आइडिया नहीं है। ऐसे नहीं कर सकते कि F2 और HNU लेके बना लिया। अल्केन को F2 और HNU लेके बना लिया, एक्सप्लोजिव है, डेंजरस हो जाता है, रिएक्शन को थोड़ा कंट्रोल करना। गुड टू गो, समझ गए? लिख लो, टू अवॉइड चेन ब्रेकिंग प्रोसेस N2 गैस इज इंट्रोड्यूस्ड। बस एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। अगर फ्लोरिनेशन में चाहते हो कि कार्बन कार्बन बॉन्ड ना टूटे तो N2 गैस डाल दो उस रिएक्शन मिक्सचर में, है ना। टू अवॉइड चेन ब्रेकिंग ड्यूरिंग फ्लोरिनेशन, to avoid chain breaking during fluorination, to avoid chain breaking during fluorination, N2 gas is introduced। क्या मतलब है इसका? ये पार्ट जैसे रिकैप वाला पार्ट था, ये लिखने की जरूरत नहीं है, है ना। देखो, अगर आप कोई ऐसा लेते हो और F2 और HNU लेते हो और वहां N2 गैस भी ले लेते हो तो चेन ब्रेकिंग नहीं होगी, समझ गए ना। चेन ब्रेकिंग नहीं हो पाएगी।
रीजन क्या होता है, N2 गैस इनर्ट होता है, ठीक है, तो N2 गैस ना कोलिजन को कम कर देता है एफ डॉट और एल्केन के बीच का। अगर कोलिजन एफ डॉट और एल्केन के बीच का स्लो डाउन हो गया तो एनर्जी उतना ज्यादा रिलीज नहीं होती जिससे कि बॉन्ड ब्रेक सीसी बॉन्ड टूट जाए। हमें क्या दिख रहा है कि अगर ये बहुत ज्यादा कोलाइड करेगा ये दोनों तो एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी और उससे क्या होगा, कार्बन कार्बन बॉन्ड टूट सकता है। तो कोई पूछे कि ऐसा क्यों है तो बस इतना बात याद रख लेना है कि अगर फ्लोरिनेशन में, ऑल्दो मुझे नहीं लगता इस इन डेप्थ कंसेप्ट पर क्वेश्चन आएगा, बोला जाता है फ्लोरिनेशन के को टर्मिनेट करना है, रोक देना है, तो O2 गैस इंट्रोड्यूस करते हैं, है ना, ये भी फैक्ट के हिसाब से लिख सकते हो। टू स्टॉप द रिएक्शन, टू स्टॉप द फ्री रेडिकल रिएक्शन O2 गैस इज इंट्रोड्यूस्ड। मतलब कोई भी फ्री रेडिकल रिएक्शन अगर रोकना है तो O2 गैस डालने से रुक जाता है। टू स्टॉप द फ्री रेडिकल रिएक्शन O2 gas is introduced. So this is all about fluorination. Now लिखो iodination जल्दी। Obviously second point, की पॉइंट सेकंड का A था, ये सारा की पॉइंट 2 का A था, है ना, ठीक है, लिखिए आयोडिनेशन। अजय ये पॉइंट्स लिखो तो बोर्ड पे, मैं डिक्टेट नहीं कर रहा हूं। सुनो, आयोडिनेशन के पॉइंट्स जो बोलने वाले थे ना वो इधर लिखा हुआ है, देखो। हाँ, हाईली रिवर्सिबल, यहाँ पे ये जरूर लिख लेना कि ये जो बनता है ना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट जिसकी वजह से रिएक्शन बैक हो जाता है, ठीक है, वो इधर कहीं लिखा है क्या? हाँ, HI प्रोड्यूस इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो क्या रीजन है रिवर्सिबल होने का? आई डॉट लिस्ट रिएक्टिव है, और जो इस प्रोसेस में देखो यहाँ पे एक और रीजन यहाँ पे ये भी लिख सकते हो कि जब आई डॉट से रिएक्शन कराते हैं तो R डॉट HI बनता है, तो हाईली रिएक्टिव एसिड बना ना, ये लिस्ट रिएक्टिव है, रिएक्टेंट उतना रिएक्टिव नहीं है, प्रोडक्ट हाईली एनर्जेटिक है, एंड दैट्स व्हाई रिवर्सिबल एज वेल एज एंडोथर्मिक, ठीक है। तो फिर से यहाँ पे हम एक पॉइंट तो जरूर ये लिख सकते थे, थोड़ा जगह होना चाहिए ताकि मैं फिंकलस्टीन रिएक्शन यहाँ पे लिखा सकूं, क्लोरिनेशन से पहले ही एडजस्ट कर लेना कि RI बाय आयोडिनेशन ऑफ अल्केन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इन गुड yield, राइट। अल्केन से RI बनाना गुड आइडिया नहीं है, राइट। अल्केन से RI बनाना इज नॉट ए गुड आइडिया। तो कैसे बना सकते हैं अल्काइल आयोडाइड? तो जो रिएक्शन है अभी जस्ट आपने देखा था RF बनाने के लिए स्वार्ज रिएक्शन था, तो सबसे पहले फिर से वही आप क्या करो, अल्केन का फ्री रेडिकल करा लो, क्लोरिनेशन एंड ब्रोमिनेशन, RCl RBr बना लो, और इसको रिएक्शन करा दो NaI एसीटोन से, NaI एसीटोन, and you will get RI, and this reaction is basically SN2 reaction, and इस पूरे का नाम फिंकलस्टीन है, फिंकलस्टीन रिएक्शन। इसमें एनसीईआरटी में जो एक दो पॉइंट एक्स्ट्रा है, यहां से यहां तक क्या हुआ था, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल, समझ गए, जैसे आपको बताया ना स्वार्ज रिएक्शन, उसी तरह से फिंकलस्टीन रिएक्शन। अब मैं बताऊं यहां से एक एसर्शन रीजन का सवाल बन सकता है, प्लीज इसको आयोडिनेशन में ही एडजस्ट कर लीजिए, किसी तरह से मैनेज कीजिए, छोटा सा रिएक्शन है। यहाँ पे जो एनसीईआरटी का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, अल्काइल आयोडाइड आर ऑफन प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ अल्काइल क्लोराइड एंड ब्रोमाइड विथ NaI एंड ड्राई एसीटोन। यहाँ ड्राई भी लिखा है, मतलब ड्राई मतलब मॉइस्चर नहीं है,
ठीक है। अब जो यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात है, देखो सॉलिबिलिटी ऑफ NaX इन एसीटोन का जो सीक्वेंस है बच्चे, NaF हाईली सोल्यूबल है, NaCl बहुत कम सोल्यूबल है, उल्टा लिख दिया, NaI हाईली सोल्यूबल है, ठीक है, NaBr, NaCl, NaF बिल्कुल सोल्यूबल नहीं है। तो इन शॉर्ट होता क्या है यहां पर, ये रिएक्शन क्यों फॉरवर्ड जाता है ये समझना कि Cl माइनस और Na प्लस ये जुड़ा, I माइनस यहां आया और Cl माइनस निकला, ऐसा रिएक्शन है। I माइनस एज ए न्यूक्लियोफाइल इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन पर अटैक किया, Cl माइनस NaCl के Na प्लस के साथ रह लिया, बना क्या, NaCl। लेकिन NaCl बना कहां पर, एसीटोन में, और एसीटोन में ये दोनों सोल्यूबल नहीं है, नॉट सोल्यूबल, या वेरी वेरी फीबली सोल्यूबल। फिर से रिपीट कर रहा हूं, रिएक्शन को फॉरवर्ड ले जाने का काम फिर से NaCl और NaBr का प्रेसिपिटेट है इन द एसीटोन। याद रहेगा, एनसीईआरटी में देखो क्या लिखा है, NaCl एंड NaBr फॉर्म्ड, वो दोनों भी बनेगा ना, RCl से Ri बन गया तो Cl माइनस और Na प्लस क्या बनाएगा, NaCl बनाएगा ना। तो इस रिएक्शन में सिर्फ Ri बनता है या NaCl भी बनता है, इस रिएक्शन में सिर्फ Ri बन रहा है या NaBr भी बन रहा है, NaBr भी बन रहा है। तो क्या लिख रहा है यहाँ पे, NaCl एंड NaBr thus formed is precipitated in dry acetone. In dry acetone, it felicitates the forward reaction according to LCP principle. क्या मतलब है इसका, अगर आप केमिकल इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट लगा के यहां पे बातें करोगे, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो प्रोडक्ट बना वो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बाहर निकल रहा है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, जो प्रोडक्ट बना वो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बाहर निकल रहा है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, फॉरवर्ड जाएगा। अरे यस नो, ध्यान रखना, फिंकलस्टीन एंड स्वार्ज से RI एंड RF बना सकते हैं फ्रॉम RCl RBr, दोनों जगह पे रिएक्टेंट RCl RBr है, और स्वार्ज में प्रोडक्ट है RF एंड फिंकलस्टीन में प्रोडक्ट है RI, ठीक है। क्लोरीनेशन के कुछ पॉइंट्स अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, जो मैंने बोर्ड पे लिखा है फिर मैं एक्सप्लेन कर देता हूं इकट्ठे। वो प्रोबेबिलिटी फैक्टर जो भी समझाता हूं क्या है, ये तो पॉइंट समझ में आ ही रहा है कि क्लोरीनेशन में एक्सोथर्मिक है, चेन ब्रेकिंग होता नहीं, सारे पॉसिबल प्रोडक्ट बनते हैं इन सफिशिएंट क्वांटिटी एंड दे कैन बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये वाला पॉइंट्स मैं थोड़े समय में क्लियर करता हूं क्या है वो मतलब। हालांकि उसने देखो एक एग्जांपल देके परसेंटेज भी निकाल दिया है। स्टेरिक सेलेक्टिविटी रिएक्टिविटी प्रिंसिपल अभी डिस्कस कर देते हैं। ये हटा सकते हैं क्या फिंकलस्टीन, देखो जब आप हेलोअल्केन हेलोरिन पढ़ोगे ना या हाइड्रोकार्बन पढ़ोगे तो कोई ऐसा पेज नहीं होगा बच्चे जो डिस्कस नहीं हो रखा है, ऐसा हो जाएगा एनसीईआरटी का, ठीक है। मुझे बताइए, ये अभी फिर से मैं फिंकलस्टीन ही समझा देता हूं पूरा रिवर्सिबल साइन के साथ। ये रिएक्शन में RCl RBr को NaI से रिएक्शन कराया ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में, तो RI और NaX बना, मतलब NaCl NaBr बना, और मैं बोल रहा हूं कि NaCl NaBr ड्राई एसीटोन में प्रेसिपिटेट कर जाता है। आयनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड में सोल्यूबल होगा क्या, आयनिक कंपाउंड वाटर में सोल्यूबल होता है, पोलर सॉल्वेंट में। एसीटोन इज ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ना, तो इसीलिए एसीटोन में NaCl NaBr प्रेसिपिटेट हो जाता है, जितना ज्यादा आयनिक उतना ही ज्यादा प्रेसिपिटेट। गुड टू गो। ये रिएक्शन फॉरवर्ड सिर्फ इसलिए जा रहा है क्योंकि
अगर आप रिएक्टिविटी वाइज बात करोगे ना, रिएक्टिविटी, तो फिर यहां पे दिक्कत आ जाएगी। रिएक्टिविटी पता है Cl माइनस की ज्यादा है, Cl माइनस की ज्यादा रिएक्टिविटी है बच्चे, Br माइनस से और I माइनस से, ऐसा चलता है। मैं ये बोल रहा हूं कि एक लेस रिएक्टिव न्यूक्लियोफाइल I माइनस एक मोर रिएक्टिव Cl माइनस को डिस्प्लेस कर रहा है, ये फिजिबल नहीं है ना। सब्स्टिट्यूशन जब ढंग से पढ़ेंगे तो वहां पे समझ में आएगा तुम्हें कि सर Cl माइनस तो ज्यादा रिएक्टिव है, I माइनस उसको कैसे हटा दे रहा है, ये क्वेश्चन होता है। तो यहाँ पे एसेशन रीजन किस अंदाज में पूछेगा आपसे, एनसीईआरटी एकदम डिस्क्लोज कर रहा हूं एक लाइन बाय लाइन, समझ रहे हो ना। आपसे इस अंदाज में क्वेश्चन पूछ सकता है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ Cl माइनस इज मोर देन I माइनस, ऐसे करके पूछ देगा, या Cl माइनस इज मोर रिएक्टिव देन I माइनस, स्टिल इन फिंकलस्टीन रिएक्शन I माइनस कैन डिस्प्लेस Cl माइनस। ये हो गया स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 2 में दे देगा कि NaCl NaBr फॉर्म गेट प्रेसिपिटेटेड इन ड्राई एसीटोन एंड इट फेलिसिटेट द रिएक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। दोनों सही? अरे यस नो? आखिर ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि जो थोड़ा बहुत बना वो धीरे धीरे हटता जा रहा है ना। अगर थोड़ा भी डिस्प्लेस हुआ NaCl NaBr बना तो हट जा रहा है रिएक्शन मिक्सचर से, तो प्रोडक्ट हटाते जाओगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड चलता जाएगा। समझ में आया क्या था? तो ये पार्ट मुझे डिस्कस करनी थी। यहाँ फिंकलस्टीन पे अगर क्वेश्चन आया तो ये बात ध्यान रख लेना। हो सकता है कि डायरेक्ट ही क्वेश्चन आ जाए कि फिंकलस्टीन रिएक्शन बताओ, इतना जज्बात ना पूछे, डायरेक्ट ही पूछ ले, समझ गए? ठीक है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन में ये पॉइंट्स लिख लो जल्दी से। लाइक फ्लोरीनेशन में चैन कार्बन कार्बन चैन ब्रेकिंग था, यहां पे नहीं है ना। ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट बनता है, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं क्वेश्चंस के थ्रू कि ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट कैसे बन जाते हैं। ठीक है, ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट कैसे बन जाते हैं डिस्कस करते हैं। ठीक है, ओके, ये लिख लिया सबने? मुझे पता था 1 मिनट बोलेगा ये। हाँ हाँ, फिर से देखो, रिवर्सिबल है तो रिएक्शन थोड़ा तो फॉरवर्ड जाएगा ही ना, मैं ये बोल रहा हूँ। मतलब ये टोटली ड्राई एसीटोन इस रिएक्शन को फॉरवर्ड ले जा रहा है, Cl माइनस रिएक्टिव होते हुए भी हट रहा है बिकॉज ऑफ ड्राई एसीटोन, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखिए, मैं थोड़ा सा ना यहाँ पे ये पॉइंट्स लिख लिया पूरा तो अच्छी बात है, इसको एक्सप्लेन थोड़े लेट में करते हैं। पहले आप ब्रोमिनेशन लिख लो। ब्रोमिनेशन में डिक्टेट करता हूं, ये पूरा लिख लिया क्या? तो हाँ, तो ब्रोमिनेशन की बात करते हैं। लिखो, ब्रोमिनेशन इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक, ब्रोमिनेशन इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक, ब्रोमिनेशन इज ऑलवेज ऑल्सो क्या? एक्सोथर्मिक। चैन ब्रेकिंग इज नॉट ऑब्जर्व्ड, चैन ब्रेकिंग इज नॉट ऑब्जर्व्ड। नेक्स्ट, product cannot be separated by fractional distillation sometimes, chain breaking is not observed, product cannot be separated by fractional distillation sometimes. Bromination supports radical stability, bromination supports radical stability, ब्रोमिनेशन सपोर्ट्स रेडिकल स्टेबिलिटी। इसी के बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखो, प्रोबेबिलिटी फैक्टर इज गिवन फॉर Br2H न्यू,
for 1 degree, 2 degree, 3 degree will be in the order 1:82:1600. मैं बताता हूं क्या है. जैसे अभी क्या था क्लोरीनेशन के लिए, क्या था 1:3.8:5 ना. यहाँ पे थोड़ा सा बदल गया 1:82:1600. फिर से बोलूं, ये जो डेटा है वो स्टैटिक एंड प्रोबेबिलिटी कंसेप्ट से आता है. स्टैटिकल कंसेप्ट है, पूरा कोलिजन थ्योरी एनालाइज करके ये डेटा आता है. नाउ इस डेटा का क्या मतलब है, सब लोग ध्यान दीजिए इधर. डेटा का मतलब ऐसा है, प्लीज प्लीज साइलेंस. देखो, अगर Cl डॉट और Br डॉट किसी अल्केन से टकराता है, सब लोग, मैं हेडिंग दे सकते हो रिएक्टिविटी सेलेक्टिविटी प्रिंसिपल. हेडिंग दे दो रिएक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी प्रिंसिपल. रिएक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी प्रिंसिपल. रिएक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी प्रिंसिपल. देखिए, मैंने एक ऐसा अल्केन लिया है जिसमें आप देख सकते हो 1 डिग्री कार्बन भी है, 1 डिग्री हाइड्रोजन भी है, 3 डिग्री भी है, 2 डिग्री भी है, 1 डिग्री. दिख रहा है आपको पास? Cl डॉट ज्यादा रिएक्टिव है या Br डॉट, बताओ. Cl डॉट आपने देखा सबसे ज्यादा F डॉट है, फिर Cl डॉट, फिर Br डॉट, फिर I डॉट. तो रिएक्टिव भी नहीं, ऐसे बांध ले. फ्लोरिनेशन पढ़ना नहीं, आयोडीनेशन पढ़ना नहीं, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है. Cl डॉट अल्केन का प्राइमरी हाइड्रोजन पे जाकर उसको निकालेगा और प्राइमरी कार्बन पे रेडिकल लाएगा. फिर से रिपीट कर रहा हूं. Cl डॉट अल्केन के प्राइमरी हाइड्रोजन को हटाकर वहां पे रेडिकल क्रिएट करेगा. इसकी रिएक्टिविटी 1 है. सेकेंडरी को हटा के वहां रेडिकल क्रिएट करेगा, इसकी 3.8 है. और टर्सरी को हटा के वहां रेडिकल क्रिएट करेगा, इसकी 5. मेरी बात आ रही समझ में? क्या वो था फैक्टर, समझ में आ रहा है? क्लोरीनेशन के लिए आपने क्या लिखा था, 1:3.8:5 लिखा था ना. वो क्या है? Cl डॉट प्राइमरी कार्बन से हाइड्रोजन हटाकर, देखो ना, कोई भी प्राइमरी से अगर हाइड्रोजन हटा दिया तो ये रेडिकल बन सकता है ना. बोलो, ये रेडिकल बन सकता है. सेकेंडरी से हटा दिया तो कौन सा रेडिकल बनेगा, ये वाली. क्योंकि Cl डॉट जाएगा सेकेंडरी से, वहां से H अपने पास बुला के HCl बना लेगा और उस कार्बन पे रेडिकल लाएगा. अरे ऐसा नो. और अगर यही टर्सरी पे गया तो कैसा रेडिकल बनाएगा, ये वाली. तो बोला जाता है कि Cl डॉट प्राइमरी कार्बन पे रेडिकल क्रिएट करेगा, उसकी रिएक्टिविटी अगर 1 है, तो सेकेंडरी पे एक रेडिकल क्रिएट करेगा, उसकी रिएक्टिविटी 3.8 है. और टर्सरी पे रेडिकल क्रिएट करेगा, उसकी रिएक्टिविटी. लेकिन ब्रोमिनेशन में ऐसा नहीं है. प्राइमरी पे रेडिकल क्रिएट करेगा, उसकी रिएक्टिविटी अगर 1 है, तो सेकेंडरी पे रेडिकल क्रिएट करेगा, वो 82 है. एंड टर्सरी पे रेडिकल क्रिएट करेगा, उसकी चांसेस, मतलब सिंपल है कि Br डॉट हमेशा उसी हाइड्रोजन को हटाएगा जो, सो दैट स्टेबल रेडिकल इंटरमीडिएट बने. Br डॉट में एकदम स्ट्रिक्टली रेडिकल स्टेबिलिटी सपोर्ट होता है. मैं बताता हूं क्लोरीनेशन में भी होता है. 1:3.8:5 है ना. 2 डिग्री पे रेडिकल क्रिएट करना क्लोरीनेशन चाहता है, ब्रोमिनेशन भी चाह रहा है. लेकिन ब्रोमिनेशन देखो 3 डिग्री पे, उसकी चाहत तो देखो, 3 डिग्री पे ही रेडिकल क्रिएट करेगा 1600. तो होता क्या है बच्चे, बोला यह जाता है कि जो लेस रिएक्टिव है वो थोड़ा ज्यादा सेलेक्टिव है, और जो ज्यादा रिएक्टिव है वो थोड़ा लेस सेलेक्टिव है. क्लियर हो रहा है? मोर रिएक्टिव, लेस सेलेक्टिव. लेस रिएक्टिव तो बोलते हैं Cl डॉट इज मोर रिएक्टिव एंड दैट्स व्हाई इट इज लेस सेलेक्टिव, whereas Br डॉट इज मोर लेस रिएक्टिव, दैट्स व्हाई इट इज, that is called selectivity reactivity principle. That is called selectivity reactivity principle. और मैं बताऊं, अगर ब्रोमिनेशन का ऐसा सवाल आ गया, ये वाला सवाल आ गया, Br2 HNU दिख रहा है, 99.99% ये लिख के आ जाओ आंसर. ऑलमोस्ट 100% यही बनेगा.
क्योंकि आपको पता है बी आर डॉट की चाहत क्या है, क्या समझ रहे हो? अगर आपको अल्केन में 3 डिग्री कार्बन दिख रहा है, 3 डिग्री हाइड्रोजन दिख रहा है और ब्रोमिनेशन का सवाल है, तो मेजर प्रोडक्ट विल बी दैट ओनली, इसको नहीं बदलना इफेक्ट को। लेकिन क्लोरीनेशन में भी ऐसा होता है, बट कभी कभी ये वायलेशन भी होती है। क्लोरीनेशन में भी ऐसा होता है, बट कभी कभी वायलेशन होती है। मैं इस बात को समझाता हूं कैसे, ठीक है? आपको थोड़ा बहुत समझ में आया रिएक्टिविटी सेलेक्टिविटी प्रिंसिपल? मैं लिखा नहीं रहा हूं, मैं क्वेश्चन के थ्रू समझा देता हूं। लिखाना क्या है? जो ज्यादा रिएक्टिव है लेस सेलेक्टिव है, और जो लेस रिएक्टिव है वो मोर सेलेक्टिव है। समझ गए क्या संकेत? ज्यादा रिएक्टिव है लेस सेलेक्टिव है, ध्यान देना इस बात पे। हाँ भरत, तेरा कुछ नहीं हो सकता? अरे ऐसा क्यों बोल रहा है? हाँ, जिंदगी से हार गया? ये लाइन अब 100% कनेक्ट हो रहा है कि बी आर डॉट सपोर्ट्स रेडिकल स्टेबिलिटी फैक्टर। बी आर डॉट अल्केन के उसी कार्बन से हाइड्रोजन हटाएगा सो दैट रेडिकल जो बने वो 3 डिग्री बने या 2 डिग्री बने। ऐसा 3 डिग्री तो अगर है तो 3 डिग्री बने, नहीं है तो 2 डिग्री बने। अरे सुनो, लेकिन क्या क्लोरीनेशन में ऐसा बोलना होगा कि Cl डॉट 3 डिग्री हाइड्रोजन को हटाने वाला ही प्रोडक्ट मेजर होगा, 99.99% होगा? क्लोरीनेशन में भी ऐसा होता है, बट कहीं कहीं पे एक जगह पे फेल हो जाती है। एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, है ना? परसेंटेज निकालने वाला एक सवाल यहाँ पे करते हैं। देखिए, अगर ये क्वेश्चन लेता हूं मैं, सब लोग ध्यान देना, सिर्फ प्रोबेबिलिटी फैक्टर मायने नहीं रखता, रेदर देन नंबर ऑफ डिफरेंट हाइड्रोजन भी मायने रखता है। अगर मैं इसको Cl2HNO से रिएक्शन कराऊं और Br2HNO से रिएक्शन कराऊं, तो पहले तो डिफरेंट प्रोडक्ट बनाओ। लास्ट क्लास में बिना मैकेनिज्म का हमने प्रोडक्ट लिखना सीखा था। मोनोक्लोरिनेशन में इसमें कितने प्रोडक्ट बनेंगे बोलिए? एक तो ये 9 हाइड्रोजन एक जैसा है और एक 3 डिग्री है, एक ये, और दूसरा क्या बन गया देखो तो, बताओ। इस इन तीनों में कहीं भी हाइड्रोजन लगा, क्लोरीन लगा दो, सेमी प्रोडक्ट कहलाएगा, पक्का? अच्छा, इधर भी वही बॉन्ड लाइन से लिख देता हूं, बी आर बी आर। बोलो सही है क्या? दो ही प्रोडक्ट बनेगा। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर मान लो इसको ए और बी बोलते हैं, ए और बी बोलते हैं, तो ए बाई बी कैसे लिखेंगे समझना। ए बाई बी कैसे लिखेंगे मुझे बताओ। ए बनने के लिए कौन सा हाइड्रोजन हटा है? अल्केन से कौन सा हाइड्रोजन हटकर ए बना है? टर्सरी। और टर्सरी हाइड्रोजन का Cl डॉट से रिएक्टिविटी कितना है? 5। अच्छा, जो हाइड्रोजन हटा है उसका नंबर कितना है वहां पे? एक है ना, तो एक लिखना है। ये नहीं कि सिर्फ रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी इंटू नंबर ऑफ दैट काइंड ऑफ हाइड्रोजन इन अल्केन। अच्छा बताओ, बी बनने के लिए अल्केन का कौन सा हाइड्रोजन हटा है? प्राइमरी। और अल्केन में प्राइमरी कितना है? अच्छा, प्राइमरी हाइड्रोजन का Cl डॉट का रिएक्टिविटी कितना होता है? देखो, ये हो गया परसेंटेज। पता है इस केस में मेजर ये है, कैसे? ए बाई बी कितना लिख दिया देखो ना आपने, 5/9 लिखा है। कौन ज्यादा है? क्लोरीनेशन में हमेशा टर्सरी हाइड्रोजन हटकर वहां क्लोरीन लगेगा और वही मेजर होगा। ये मोस्ट ऑफ द टाइम सही हो सकता है, बट कहीं कहीं फेल हो जाता है। पता नहीं समझ पा रहे हैं या नहीं, बोलिए। क्लोरीनेशन में टर्सरी हाइड्रोजन हटकर क्लोरीन लगेगा, वही मेजर होगा, इज नॉट ऑलवेज ट्रू, इज नॉट ऑलवेज ट्रू। अच्छा, इसका बताओ, अगर मान लो मैंने इसको एक्स और वाई बोला, तब एक्स बाई वाई क्या लिख दोगे इसको? पहले तो एक्स बनने के लिए कौन सा हाइड्रोजन हटा है?
और उसकी रिएक्टिविटी कितना है, टर्सरी हाइड्रोजन कितना है अल्केन में, 1600 into 1 reactivity of tertiary hydrogen into number of that kind of hydrogen। और यहाँ पे Y बनने के लिए कौन सा हाइड्रोजन हटा है और उसकी रिएक्टिविटी 1 है 9। अब बताओ यहाँ पे मेजर कौन है, X देखो ना 1600 टाइम्स और ये 9 टाइम्स। अरे ऐसा नो, तो ब्रोमिनेशन में ये कंसेप्ट कभी फेल नहीं होता। कौन सा कंसेप्ट, कि अगर अल्केन में 3 डिग्री हाइड्रोजन है तो वहीं ब्रोमीन लगेगा, लेकिन क्लोरीनेशन में कभी कभी कंसेप्ट फेल हो जाता है। और आपको कभी भी क्लोरीनेशन में जितने भी प्रोडक्ट बने उसका परसेंटेज निकालना है तो आपको ये करना पड़ेगा, रिएक्टिविटी इनटू नंबर ऑफ दैट काइंड ऑफ हाइड्रोजन। ध्यान रखना, प्रोबेबिलिटी कंसेप्ट है, कोलिजन वाली बातें हैं, तो सिर्फ रिएक्टिविटी नहीं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होगा तो उसकी सब्स्टिट्यूशन की भी टेंडेंसी ज्यादा होगी। जैसे यहाँ 9 प्राइमरी हाइड्रोजन है, 9 है ना, तो Cl डॉट इन 9 पे ज्यादा कोलिजन की प्रोबेबिलिटी है या नहीं है, लेकिन ठीक है उसकी रिएक्टिविटी 1 है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन इनटू देयर रिएक्टिविटी। फर्स्ट प्रोडक्ट कैसे लिखोगे, जितना हाइड्रोजन उसकी रिएक्टिविटी, सेकंड कितना लिखोगे, जितना उस काइंड का हाइड्रोजन उसकी रिएक्टिविटी। बोलो आ रहा है समझ में एवरीवन, समझ में आ रहा है? अच्छी बात है क्या कि ब्रोमिनेशन में अगर सवाल आया तो मेजर प्रोडक्ट लिखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लोरीनेशन में थोड़ा एक एक्स्ट्रा एफर्ट लेना पड़ेगा, आपको परसेंटेज निकालनी पड़ेगी। अरे सुनो, क्लोरीनेशन में आपको परसेंटेज निकालनी पड़ेगी। देख रहे हो, क्लोरीनेशन में एक ऐसा एक्सेप्शन लिख दिया जिसमें जो हाइड्रोजन हटने से स्टेबल रेडिकल बनेगा उसके क्रॉसपॉन्डिंग वाला प्रोडक्ट मेजर नहीं है। जनरली ये कंसेप्ट अभी तक ऑर्गेनिक में दिमाग में बैठ गया है कि स्टेबल इंटरमीडिएट के क्रॉसपॉन्डिंग मेजर प्रोडक्ट होगा, नहीं बैठा है क्या? अगर एक रिएक्शन में 2 या 2 से ज्यादा इंटरमीडिएट बनता है तो किसके क्रॉसपॉन्डिंग मेजर होगा, जो स्टेबल है। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये होता है। अरे ऐसा नो, सो आपको मैंने रिएक्टिविटी सेलेक्टिविटी प्रिंसिपल बताई है ना, सोच समझ के रिएक्ट करो, ठीक है। ज्यादा रिएक्टिव होने की जरूरत नहीं। इस केस में ये देखो क्वेश्चन आया हुआ भी है, मेजर प्रोडक्ट बता दो, मेजर ही पूछा था क्या, कुछ सोचना ही नहीं है, जो टर्सरी हाइड्रोजन और ब्रोमीन लगा दो, ठीक है। अदर प्रोडक्ट ट्रेसेस में थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन 99.999% यही बनेगा, ठीक है। सब लोग समझ गए? नाउ लिखो, एलाइलिक एंड बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस, एलाइलिक एंड बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस, दिस इज ऑल अबाउट, है ना, अल्केन का फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। मैं बताता हूं इस पे थोड़ा क्वेश्चंस, एनसीईआरटी के वो सारे क्वेश्चन जरूर कर लीजिए, ठीक है। पहले तो बताओ क्लास में क्या सब लोग ये बात को समझते हैं कि एलाइलिक बेंजाइलिक का मतलब क्या होता है? हाँ, इथीन के पास एलाइलिक बेंजाइलिक कार्बन है क्या? नहीं, लेकिन जो प्रोपीन है ये है, राइट। अगर ऐसे लिख रहे हैं तो ये है, मैं पहले ऐसा लिख दिया तो इसके पास 3 एलाइलिक है। आपको एलाइलिक समझना पड़ेगा कि कौन कौन से एलाइलिक हैं इसके पास, है ना। 3 एलाइलिक, अंडरलाइन कर लो। अगर ये बन गया
तो इसके पास 2 एलाइलिक है। अब इतने एग्जाम्पल के बाद जिन्होंने पहले बार सुन रहे हैं एलाइलिक क्या होता है वो भी समझ पाएंगे। बता दीजिए एलाइलिक कौन कौन सा है। 1 2 3 दिखा क्या? अल्कीन से sp2 कार्बन से कनेक्टेड पहला sp3 कार्बन, और बेंजीन से अगर मिथाइल कनेक्टेड है तो ये बेंजाइलिक है। ठीक है, इस केस में 2 बेंजाइलिक है, एक यहां एक यहां। ठीक है, आप एलाइलिक बेंजाइलिक पहले समझ लो, फिर इसके रिएक्शंस में उतना मैकेनिज्म नहीं करेंगे, डायरेक्ट रिएजेंट स्टार्ट करके रिएजेंट याद करके लिख देंगे। ठीक है, एलाइलिक बेंजाइलिक कार्बन पे रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा, इस बात को कनेक्ट कर पाते हो सब लोग? एलाइलिक बेंजाइलिक कार्बन पे बताओ इसमें एलाइलिक कितने हैं? इधर है, इधर है कि नहीं? कभी कभी अभी देखो, शायद आज के टैप टेस्ट में ऐसा भी सवाल है कि नहीं है तो आ सकता है, मैं अभी बता रहा हूं। कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसमें एलाइलिक और बेंजाइलिक कार्बन दोनों है, ऐसा क्वेश्चन रहता है। तो ये जो कंपाउंड है इसमें, इसके रिस्पेक्ट में ये एलाइलिक है और इसके रिस्पेक्ट में बेंजाइलिक है, ध्यान रहेगा। इधर नहीं, ये तो सिर्फ एलाइलिक है ना, मैं बोल रहा हूं एलाइलिक बेंजाइलिक दोनों है ऐसा, एक साथ एक ही कार्बन, एलाइलिक कार्बन भी है और वो बेंजाइलिक कार्बन भी है। क्या सब लोग आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं एलाइलिक बेंजाइलिक? डन। नाउ सी, अगर एलाइलिक और बेंजाइलिक कार्बन है और वहां हाइड्रोजन है, तो उस हाइड्रोजन को हेलोजन से रिप्लेस करने के लिए रिएजेंट हम लिख रहे हैं एलाइलिक बेंजाइलिक कार्बन हैविंग हाइड्रोजन इज और आर रिप्लेस्ड बाय। अगर एलाइलिक बेंजाइलिक कार्बन पे हाइड्रोजन है तो उसको फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन से हटाने का काम Cl2H या फिर 400 डिग्री C बोल सकते हो, Br2H या फिर से 400 डिग्री C बोल सकते हो, या फिर SO2Cl2H और 400 डिग्री C। कभी कभी सिर्फ हीट लिखा रहेगा, है ना। या फिर आप ले सकते हो यहां पर टर्सरी हाइपोहेलाइड, टर्सरी ब्यूटाइल हाइपोक्लोराइड, या फिर आप ले सकते हो NBS, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड। NCS उतना फेमस नहीं है लेकिन हो सकता है ये भी, एन क्लोरोसक्सिनामाइड। इन सब का काम है एलाइलिक और बेंजाइलिक कार्बन पर कार्बन के हाइड्रोजन को हटाकर हेलोजन लाना। ठीक है, NBS जो है इस रिएजेंट को बोलते हैं, कभी कभी शॉर्ट फॉर्म नहीं लिख के ये लिख देगा तो ध्यान रखिएगा, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड। इसकी मैकेनिज्म आपसे नहीं पूछी जाएगी,
कहीं भी एनसीईआरटी वगैरह में नहीं दिया है, लेकिन हाँ एलाइलिक बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जरूर दिया है, एलाइलिक बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जरूर दिया है, ठीक है। अगर आप एलाइलिक और बेंजाइलिक कार्बन पे जहां हाइड्रोजन है उसको हटाना चाहते हो हेलोजन से, क्लोरीन से, तो आप ये 3 यूज कर सकते हो। क्लोरीन से हटाना चाहते हो तो Cl2H, SOCl2 और NCS भी यूज कर सकते हैं, और टर्सरी ब्यूटाइल हाइपोहेलाइड भी यूज कर सकते हैं, है ना। SO2Cl2 लिख लेना, ये रिएजेंट है, SOCl2 नहीं है, SO2Cl2। इन सब का काम क्या है बच्चे, जैसे बताओ अगर मान लो यहीं पे क्वेश्चन बना दे, इसको एनबीएस से पास कर दें, क्या हो जाएगा। एक क्वेश्चन ये बना दिया, एनबीएस से पास कर दिया, क्या हो जाएगा। मेजर प्रोडक्ट लिखना है ना, तो जो एलाइलिक बेंजाइलिक दोनों है वहां पे ब्रोमीन लाओ। अरे समझ रहा है, एलाइलिक बेंजाइलिक दोनों है वहां ब्रोमीन ले आओ, माइनर में उधर भी ले आना। नहीं, मोनो मोनो होता है, मोनो हैलोजनेशन है, कंडीशन पॉली हैलोजन का नहीं रखते। इसके डिटेल मैकेनिज्म जब समझोगे ना तो ये बात समझोगे कि मोनो ही होना है, एक साथ 2 हैलोजन नहीं आना है। लेकिन मैं मैकेनिज्म यहाँ पे बताने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि आता ही नहीं है, रिएजेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है। और मैं बताऊं एलाइलिक बेंजाइलिक कार्बन पे जो हाइड्रोजन है ना वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव भी है टुवर्ड्स फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। रीजन, वहां से हाइड्रोजन हटके जो रेडिकल बनेगा वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा। अरे यस नो, वहां से जो हाइड्रोजन हटकर, ठीक है, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड कभी कभी ओपन साइकिल में भी हो सकता है, लिखा हो रह सकता है, ऐसा भी दे सकता है तुम्हें, क्लोज साइकिल नहीं तो ऐसा भी दे सकता है, ये भी एनबीएस जैसा ही मानेंगे, ये भी एनबीएस जैसा ही मानेंगे। एनसीएस में बस यहां क्लोरीन लगा दो, ठीक है, यही ऐसे ही रहेगा, यहां क्लोरीन लगा दो। तो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, मान लो ये है और इसको हमने Cl2H Br2H से रिएक्शन करा दिया, 400 डिग्री सी दे दिया। कभी कभी मैं बताऊं Cl2 and 400 डिग्री सी लिख देगा। अब देखो यहां पे एक ट्रैप है बच्चे, तुम फंस सकते हो ट्रैप में। तुमने देखा था अल्कीन में हेलोजन जुड़ता था, तो तुम चाहते तो हेलोजन हेलोजन जोड़ सकते हो, अरे यस नो, लेकिन वहां पे Cl2 और CCl4 हुआ करता था, हेल्पर कंडीशन नहीं था। तो ये ट्रैप से बचना है, अगर मान लो सिर्फ Cl2 और CCl4 लिख दिया तो इस केस में तो आप क्या करोगे, यहां पे क्लोरीन, यहां ब्रोमीन, यहां पे भी देखो हेल्पर कंडीशन है हाई टेम्परेचर, यहां भी क्लोरीन। लेकिन व्हाट अबाउट लास्ट केस, एंटी एडिशन हेलोनियम आयन के थ्रू, ट्रैप समझ रहे हो क्या है। तो जब भी आपको ये दिखे तभी एलाइलिक बेंजाइलिक करना है, अदरवाइज अल्कीन और Cl2 दिखे तो ClCl जोड़ना है, एंटी एडिशन। अभी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में एंटी एडिशन के बहुत सारे सवाल है, उसमें एंटी वाला टर्म मिस हुआ और लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन गलत किए, है ना। अगर ऐसा है, NBS है ना, Cl2H है, बताओ क्या होगा इस केस में। संकेत बता तो इसमें कितने प्रोडक्ट बनेंगे पहले वाले में, फर्स्ट वाले में कितने प्रोडक्ट बन सकते हैं, एक बनेगा, कौन सा, ऐसा बना लिया क्या, बोलो। और सेकंड वाले में, अरे यार एच लिया है ना, रेडिकल ही तो कराना है। ये सब लोग यहाँ पे फोकस करो, तो यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक है जहां पे गलती करने की चांस है, मैकेनिज्म बताया नहीं इसलिए बोल रहा हूं, फोकस करो। एक तो देखो जो दिख रहा है आपको एलाइलिक, वहां तो क्लोरीन डाल ही दो, इसमें तो कोई इफ एंड बट नहीं है,
लेकिन इस रिएक्शन में जो रेडिकल बनता है ना, एक्चुअली पूरे मैकेनिज्म में ये बनता है, जो एलाइलिक कार्बन है वहां पे डॉट आता है, इंटरमीडिएट बनता है कार्बन रेडिकल, सुन ले, इंटरमीडिएट क्या बनता है, और आप उसका रेजोनेंस करके भी एक और रेडिकल बना सकते हो ना। तो एक्चुअल में ये जिस साल सवाल आएगा उसमें मेजर प्रोडक्ट पता चला कि ये नहीं दिया है, मेजर प्रोडक्ट वो नहीं दिया, इसका रेजोनेंस कर देते हैं। कैसे करेंगे रेजोनेंस, रेडिकल का आता है रेजोनेंस करने, तो देखो ये बॉन्ड का होमोलिसिस होकर बीच में पाई बॉन्ड आ जाएगा, रेडिकल इधर आ जाएगा। अच्छा सवाल है, ऐसा सवाल आ गया तो आप मेजर ये लिख के आओगे, लेकिन पता चला क्वेश्चन में मेजर ये दिया है बच्चे, मेजर ये दिया है। और खतरनाक बात एक और बताऊं, अगर स्टोइकोमेट्री पढ़े होते तो डीएल मिक्सचर और यहाँ से ट्रांस भी है तो 4 प्रोडक्ट हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं पूछेगा, तुमसे पूछेगा कि इसका एनबीएस से रिएक्शन करा तो मेजर बताओ। तो देखो लेस स्टेबल रेडिकल से मोर स्टेबल अल्कीन बनता हुआ दिख रहा है, तो टीसीपी ही बनाना है हमें हमेशा, क्योंकि 400 डिग्री सीआर हाई टेम्परेचर रहता है। तो ये, और यहां पर भी प्लस में ये वाला प्रोडक्ट ही मेजर बनाना। तो अभी क्या सीखा, कभी भी एलाइलिक बेंजाइलिक है तो वहीं पर सीएल तो डाल दो, बीआर डाल दो, लेकिन साथ साथ वहां रेडिकल लाके एक बार रेजोनेंस करके दूसरा रेडिकल बनाना, फिर वहां पे सीएल बीआर भी डालना। क्या बोला, समझ में आया? मैकेनिज्म स्किप किया ना मैंने यहाँ पे। मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर एलाइलिक बेंजाइलिक कार्बन दिखे तो डायरेक्टली वहां सीएल बीआर डाल दो, इसमें कोई दिक्कत, डायरेक्टली वहां सीएल बीआर डाल दो। लेकिन दूसरा एक प्रोडक्ट क्या बना सकते हो आप, जहां पे एलाइलिक बेंजाइलिक है वहां रेडिकल लाना है, क्योंकि इंटरमीडिएट बनता है उस रिएक्शन में। कोई भी फ्री रेडिकल रिएक्शन में इंटरमीडिएट क्या बनता है, कार्बन फ्री रेडिकल, और रेडिकल भी रेजोनेंस करता है। रीअरेंजमेंट नहीं होती रेडिकल में, लेकिन रेडिकल में रेजोनेंस तो होता है। सीख रहा है ना तूने, डायरेक्ट यहां पे देखो, ये तो एकदम बहुत अच्छी बात होगी कि सर ये दिख रहा है एलाइलिक, लगा देते हैं बीआरसीएल, लेकिन रिएक्शन मैकेनिज्म में ये बनता है, उसके बाद वहां सीएल बीआर लगता है, तो वो जब बना तो रेजोनेंस भी तो करेगा, तो एक और रेडिकल बना। अरे सुनो, स्टोरी क्या रटोगे, सबसे पहले एलाइलिक बेंजाइलिक पे रेडिकल ले आना और वहीं पे बीआर डॉट सीएल डॉट जोड़ देना, पहला प्रोडक्ट हो गया। दूसरा, एलाइलिक बेंजाइलिक पे जो रेडिकल लाया उसको रेजोनेंस करके नया रेडिकल बनाओ, फिर वहां पर भी सीएल डॉट बीआर डॉट जोड़ो। स्टोरी फॉर्म में लिखो, स्टोरी फॉर्म में लिखो इसको, इसका एक्सपर्ट अमन को बनाते हैं, बताओ क्या स्टोरी लिखना चाहिए। इन केस ऑफ, लिख लो, मैं अंग्रेजी में लिखा देता हूं। In case of allylic and benzylic substitution process, in case of allylic and benzylic substitution process, इवन किसी भी तरह का फ्री रेडिकल में यही फंडा रहेगा। In case of allylic and benzylic substitution process, first create carbon radical at allylic or benzylic carbon. First create carbon radical. First create carbon radical. First create carbon radical at allylic. First create carbon radical at allylic or benzylic carbon, then add Cl dot or Br dot over there, then add Cl dot Br dot over there. Also, the carbon radical formed in the first step, फिर से रिपीट कर रहा हूं, in case of allylic and benzylic substitution process, first create carbon radical at allylic benzylic carbon and then add Br dot Cl dot over there, ठीक है? And also the allylic benzylic carbon created in the first step
and also the allylic benzylic carbon created in the first step will show resonance and may create another radical and may create another radical and may create another radical where Cl dot Br dot will be added also, where Cl dot Br dot will be added also, है ना? इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, हालांकि इसमें रेजोनेंस नहीं भी करोगे भी तो भी कोई फायदा नहीं है। नहीं, एलाइलिक बेंजाइलिक में तो हमेशा क्लोरीनेशन हो या ब्रोमिनेशन हो मत करो, नॉर्मल अल्केन रहेगा तो कर लेना। हाँ वो कर सकते हैं, 3 डिग्री है तो वो वाला बनाओ, एलाइलिक भी और 3 डिग्री भी है तो वही करेंगे। हाँ जी, इसमें कर सकते हैं बिल्कुल, लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि यहाँ पे रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल है। बिल्कुल वो भी कर सकते हैं, करना भी चाहिए। देखो इसका मैंने ये लिख दिया, लेकिन मैं तो अभी एक जस्ट सब्स्टिट्यूशन सीखने के लिए लिखा, लेकिन अगर ये रेडिकल बना, वरद ने अच्छा सोचा, और मुझे लगता है मेजर प्रोडक्ट जो वरद बोल रहा है वही बनेगा, ये बना ना। अब यहां अगर रेजोनेंस कर देते हो नहीं, तो जो अल्कीन यहाँ पे बन रहा है वो कॉन्जुगेशन में आ गया ना, और डॉट यहाँ आ गया है, तो ये जो क्वेश्चन है इसका मेजर प्रोडक्ट ये वाला होगा, ये नहीं होगा। बिल्कुल सही बोल रहे हो, ये मेजर प्रोडक्ट होगा। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी में ना टीसीपी वही है, सही बोल रहे हैं। अच्छा, इसमें उतना ज्यादा कुछ है नहीं बच्चे, रेजोनेंस करोगे भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप इस पे Cl डालो, यहाँ पे Br, बेंजीन नहीं है ध्यान रखना, यहां पर भी Cl, इधर भी Cl, इधर Br, Cl, एलाइलिक बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस। एक जेई एडवांस लेवल का सवाल देता हूं, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बताओ बिना स्टीरियो आइसोमर का। चलो कितने टोटल प्रोडक्ट्स बनेंगे, देखते हैं कितने लोग कर पा रहे हैं। मतलब समझो कि नीट का लेवल से बहुत ऊपर की बात है, लेकिन स्टेप सीख गए तो बहुत हेल्प हो जाता है फिर। एनीवन जिसने ये क्वेश्चन कर लिया हो? 6। देखो इंक्लूडिंग स्टीरियो नहीं बोला है, ठीक है। और ये भी अच्छा क्वेश्चन था जो फिर भरत ने इसको करेक्ट कर रहा है ना। मेजर प्रोडक्ट एलाइलिक बेंजाइलिक दोनों है और फिर मेजर पूछ रहा है, ठीक है। भरत के लिए ताली बजाओ यार, तो सही से ताली बजाओ यार। भरत रितेश, इसमें कितना आंसर आया? हाँ किया ही नहीं ना। देखो सबसे पहला बात तो जो जो एलाइलिक है उसको अंडरलाइन करिए, 1 2 3। तो पहला तो डायरेक्ट प्रोडक्ट, जहां एलाइलिक है वहीं ब्रोमीन जोड़ दे, या एक काम करते हैं बारी बारी से, यहां रेडिकल आएगा, यहां रेडिकल आएगा, अभी जो स्टोरी लिखा है उसके हिसाब से समझो, यहां रेडिकल आएगा, राइट? यही है। एक तो है कि आप डायरेक्ट वहां पे क्या जोड़ दो, Br डॉट। दूसरा इसका रेजोनेंस कर लेते हैं पहले। अगर इसका रेजोनेंस करोगे तो डॉट यहां क्रिएट होगा, मुझे लगता है कि ऐसा ही बनेगा जैसा ये है। अगर सिमेट्री देखो
तो ये दोनों सेम है, अलग नहीं बना कुछ भी। रेजोनेंस देखिए, ये दोनों सेम है, अलग नहीं है। अच्छा, इसका रेजोनेंस करते हैं, इससे जरूर कुछ अलग मिलेगा। देखिए, इसका रेजोनेंस करोगे तो पाई बॉन्ड बाहर आ जाएगा, दिख रहा है? यहां डॉट आ जाएगा, देखो तो। इसका रेजोनेंस करने से पाई बॉन्ड इधर बाहर आ गया, यहां डॉट आ गया, देखो तो, समझ में आ रहा है सबको? ये दोनों सेम नहीं है, ये दोनों सेम नहीं है। इसका रेजोनेंस करते हैं, तो जो 6 प्रोडक्ट बोल रहे थे, लग रहा है कि स्ट्रक्चरल के हिसाब से 5 बनना चाहिए। तो हमारे पास कितने डिफरेंट रेडिकल्स हैं? ये दो, इसमें कहीं भी Cl डॉट लगाओ, एक ही प्रोडक्ट है, बोलो। सॉरी बी आर। इसमें यहां लगाओगे तो एक प्रोडक्ट, और यहां पे लगाएंगे तो दूसरा प्रोडक्ट। पता है, स्टीरियो इंक्लूड करेंगे ना तो बहुत सारे कायरल सेंटर आ रहे हैं, 14 या 15 आंसर आता है स्टीरियो के साथ। तो वो एडवांस का सवाल था, मैंने उसको थोड़ा सा नीट के लेवल पे लाके बताया है। और लास्ट वाले में, इसमें तो यहां लगा दिया, तो सॉरी, इस वाले में एक तो जहां पे है वहीं लगा दिया, और एक रेजोनेंस के बाद लगाया। मुझे लगता है कि 5 प्रोडक्ट होना चाहिए, 6 नहीं होना चाहिए, है ना? तुषार ने 3 बोला, जाते हुए बोला एक बार बना के देख, लेकिन वो करेगा नहीं। अच्छे कैसे है तेरा? एक एक्स्ट्रा मतलब आदत है नहीं। लिखो लिखो। डन। बातें नहीं। ये वाली क्या? देखो ना, जहाँ यहीं पे डॉट लगा, यहाँ डॉट है, या बेयर लगा दिया, और इसका रेजोनेंस करके यहाँ आया तो उसमें बेयर लगा दिया। नहीं, पहले तो जो जो एलाइलिक दिख रहा है उन सब जगह पे ब्रोमीन लगाओ, 1 2 3, 3 बना दिया। अब यहाँ अगर डॉट है तो रेजोनेंस करके यहाँ आ जाएगा, यहाँ डॉट है तो रेजोनेंस करके यहाँ आ जाएगा, और यहाँ डॉट है तो यहाँ आएगा, जो दोनों सेम ही है फर्स्ट वाले केस में। समझ रहे हो ना? देखो, मैं बताऊं, अब ऐसे समझ लो, जो नीट का लेवल है वो बता देता हूं, ये सब आना नहीं है। नीट का लेवल क्या है मैं बता दूं। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, ए साइलेंस, अगर ये है और इसको मैं रिएक्शन करा रहा हूं Cl2H से, और यहां दिया हुआ है Cl2AlCl3 एनहाइड्रस, बेसिक नीट का लेवल का सवाल है। देखो, दोनों जगह Cl2 है, बट ऑब्वियसली फर्स्ट केस में रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है, तो यहां पे sp3 कार्बन का हाइड्रोजन हटाकर Cl लाना है, गुड टू गो। लेकिन इसमें Cl प्लस बनेगा, इसमें Cl प्लस बनेगा, तो यहां पर समझ में आया? ये टॉल्विन का क्लोरीनेशन जैसी बात हो गई, लेकिन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या हो गया, समझ में आया? तो ये मैकेनिज्म क्या है, ये एस, और ये क्या है, तो यही समझना है।
ये इतना बेसिक सा डिफरेंस नीट में पूछता है और लोग गलत करके आते हैं। हाँ ये शायद फैक्चुअल है, इसको याद कर लेना। बिल्कुल बिल्कुल, प्लस आई ज्यादा लगेगा यहाँ रेडिकल, मतलब प्लस चार्ज यहाँ ज्यादा स्टेबल है, क्राउडिंग उतना ज्यादा है नहीं इसकी वजह से। ब्रोमिनेशन में उल्टा है, लेकिन क्लोरीनेशन में ऑर्थो वाला मेजर है। ओए ओए, 2-3 क्वेश्चन और देखो यहाँ पे, एनसीईआरटी ही पढ़ा रहा हूं, एनसीईआरटी में दोनों क्वेश्चन है। अगर आप इसका टॉल्विन का सिर्फ एक बार क्लोरीनेशन कराते हो और फिर NaOH से रिएक्शन कराते हो तो बेंजाइल अल्कोहल बन जाता है। ये पार्ट अभी नहीं पढ़ाया, ये SN2 है, पढ़ाऊंगा। Cl- निकलेगा, OH- आ जाएगा वहां पर। अगर इसी का आप 2 बार क्लोरीनेशन कराते हो फिर से Cl2H-, बहुत बार क्वेश्चन में 2 बार नहीं लिखा रहता है, आपको दिमाग लगाना पड़ता है कि 1 बार क्लोरीनेशन करना है या 2 बार करना है, और फिर इसको NaOH से रिएक्शन कराते हो तो 2 बार SN2 होगा, सेम कार्बन पे 2 OH आएगा जो स्टेबल नहीं होता तो बेंजाल्डिहाइड बन जाता है। दिस इज वन ऑफ द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजाल्डिहाइड ऑल्सो। इसी का अगर 3 बार क्लोरीनेशन कराते हो, 3 टाइम्स, तो CCl3 बन जाता है। और आप इसका फिर 3 टाइम्स SN2 कराओगे तो डायरेक्ट मैं बेंजोइक एसिड लिख देता हूं। अब ये पूरा सपोर्ट नीट के लिए है। अगर इनमें से एक क्वेश्चन आ रहा है नीट में तो कोई सरप्राइज नहीं है, जो बोर्ड पे लिखा है अभी। एलाइलिक एक बार किया, बेंजाइलिक यहाँ 2 बार, यहाँ 3 बार, लेकिन आगे का रिएक्शन पढ़ाया नहीं, लेकिन यहाँ लिख दिया क्योंकि अल्टीमेटली वो प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 3 बार SN2 होगा, एक OH- एक क्लोरीन निकाला, दूसरा OH- दूसरा क्लोरीन, तीसरा OH- तीसरा क्लोरीन, क्योंकि सारे क्लोरीन sp3 कार्बन पे है। एंड SN2 इज द रिएक्शन ऑफ sp3 कार्बन। अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन है एट sp3 कार्बन। आपके एनसीईआरटी में जो रिएक्शन दिया ना बच्चे, बेंजाल्डिहाइड के प्रिपरेशन में ये दिया है, और वहां मेंशन नहीं किया कि 2 बार क्लोरीनेशन करना है। एनसीईआरटी का ये रिएक्शन है, लेकिन अगर मान लो ये से ये बन रहा है, डायरेक्ट ऐसा दे दिया, बोल रहा है कि टॉल्विन से बेंजाल्डिहाइड बन रहा है, टॉल्विन से, तो क्या प्रोसेस, क्या रिएजेंट, 2 बार क्लोरीनेशन, 2 बार SN2, 2 बार क्लोरीनेशन एलाइलिक बेंजाइलिक एंड 2 बार SN2। बोलिए, ठीक है। नाउ एक और बड़ा मजेदार रिएक्शन है, एवरीबॉडी कम एज पे आओ और इस रिएक्शन को देखो। हाँ एज पे, एज पे। अगर बेंजीन में Cl2H- या 400 डिग्री सी रख दिया और ये एक्सेस में रख दिया, और यहां Cl2 एनहाइड्रस AlCl3 ले लिया, ये भी एक्सेस में ले लिया, प्लीज प्लीज सब लोग एज पे, दोनों ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। बेंजीन नेवर गिव या रेयरली गिव रेडिकल एडिशन। देखो यहाँ एलाइलिक बेंजाइलिक है क्या, कुछ भी नहीं ना, कोई sp3 कार्बन नहीं है, और हम यहाँ रेडिकल रिएक्शन कराने का कोशिश कर रहे हैं। तो बेंजीन में अगर Cl2H- रखते हो एक्सेस में, तो बहुत सारे Cl डॉट बन गए, वो सारे Cl डॉट हर पाई बॉन्ड का होमोलिसिस करके बेंजीन पे हर जगह पे डॉट आएगा और वहां Cl डॉट जुड़ता चला जाएगा। तो यहां पे जो कंपाउंड बनता है, देखो कुछ हट नहीं रहा है, H तो है ही, सब्स्टिट्यूशन नहीं है ये, पाई बॉन्ड टूटा ना, H नहीं हटा, रेडिकल एडिशन है ये। इसको बोलते हैं C6Cl6H6।
Benzene rarely give radical addition and this is one of the example of radical addition. Good to go. लेकिन यहां देख क्या है, यहां Cl प्लस बन रहा है बहुत सारे, Cl2 और एनहाइड्रस AlCl3 से Cl प्लस बहुत सारे बनेंगे क्योंकि एक्सेस में लिया है, तो बारी बारी से बेंजीन का सारा हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा क्लोरीन से 6 टाइम्स EAS करा दिया, 6 टाइम्स EAS करा दिया. दिस इज रेडिकल सॉरी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड दिस इज रेडिकल सब्स्टिट्यूशन नहीं, रेडिकल एडिशन. मैंने बोला ना बेंजीन कभी एडिशन देता ही नहीं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन अल्कीन जैसा नहीं देता, कभी बताया मैंने. बेंजीन रेयरली गिव रेडिकल इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, बट एक रिएक्शन है जिसमें बेंजीन में क्या हो जाता है, बताइए क्या हो जाता है. एक रिएक्शन है जिसमें बेंजीन में रेडिकल एडिशन हो जाता है, लिख लेना. जो फर्स्ट वाला कंपाउंड है ये कैसे बना होगा, फर्स्ट वाला कंपाउंड Cl डॉट हमारे पास बहुत सारे हैं और बेंजीन के हर पाई बॉन्ड का क्या हो चुका है, होमोलिसिस, हर जगह पे Cl डॉट जुड़ गया. ध्यान रखना बेंजीन के हर कार्बन पे H है वो एज इट इज रिटेन है. सो दिस कंपाउंड इज नोन एज बेंजीन हेक्साक्लोराइड. गैमेक्सिन लिंडेन इसी को लक्ष्मण रेखा बोलते हैं, इंसेक्टिसाइड है ये. लक्ष्मण रेखा होता है ना किचन वगैरह में, एंड्स वगैरह को हटाने के लिए यूज करते हैं, तो उसमें बहुत सारा कंपोनेंट होता है. और ये है हेक्साक्लोरोबेंजीन, ये भी इंसेक्टिसाइड जैसा ही, हेक्साक्लोरोबेंजीन. पहला है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, है ना. इसका एक और नाम लिंडेन, LINDAN लिख लो. इसके बीज क्या होता है जी, इसके बीज SCABIES. हाँ, तो उसमें जो इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं, जो पेस्टिसाइड, जो भी क्या बोल सकते हैं, बैक्टीरिया जो भी है उसको हटाने के लिए यूज होता है, लाइज को मारने के लिए भी यूज होता है. ये लिंडेन इंसेक्टिसाइड है, लिख लेना. एंड हेक्साक्लोरोबेंजीन इज हाईली persistent bioaccumulative and toxic organochlorine compound, फंगिसाइड. ये तुम्हारा फंगिसाइड है, लिख लेना. रिंग गार्ड वगैरह में ये होगा फिर तो नहीं, फंगल इन्फेक्शन जब होता है तो हेक्साक्लोरोबेंजीन. क्या क्या, ठीक है. देखो लिखो उर्ज रिएक्शन, नहीं नहीं, थोड़ा सा हाँ, थोड़ा सा 5 मिनट. देखो लड़ाई ना, लड़ाई अभी लड़ाई इसी चीज का है. मैं बताऊं अभी तुम लोग पढ़ना क्यों नहीं चाह रहा है,
कभी नहीं चाहता, सही बोला, है ना। देखो दो बातें हैं, कुछ 2 मिनट टाइम लूंगा, थोड़ा सा यहाँ बताता हूं क्या है। एक होता है तुम्हारी विश, है ना, जो तुम लाइफ में इच्छा इच्छा है ना, जो तुम करना चाहते हो लाइफ में। और एक होता है तुम्हारा एबिलिटी, इसको बोलते हैं तुम्हारी क्षमता। सबसे बड़ा प्रॉब्लम इन दोनों में फाइट है, इन दोनों में फाइट है, जिसके वजह से तुम स्ट्रेस में हो, डिप्रेशन हो, कुछ चीजें करने की मन करती है, कुछ चीजें करने की मन नहीं करती है। मैं अब यहां पे जो बोलना चाह रहा हूं ध्यान से सुन ले। जिस चीज की इच्छा होगी उसकी क्षमता भी होगी ऐसा जरूरी नहीं है। जो विश होगा उसकी एबिलिटी होगी ऐसा जरूरी नहीं है। और जिस चीज की एबिलिटी है वो करने का मन भी हो ऐसा जरूरी नहीं है। और यही कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है दिन रात लोगों के साथ। नाउ सोल्यूशन इज व्हाट? सोल्यूशन इज कि जो मन कर रहा है करने का उसका एबिलिटी डेवलप करो। सोल्यूशन इज जो मन कर रहा है करने का उसका एबिलिटी डेवलप करो, या फिर जिसकी एबिलिटी है उसको करने के लिए अपना मन तैयार करो। सोल्यूशन ये है। तो अगर नीट की एबिलिटी है और इच्छा नहीं है तो आपको वो इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा। गेटिंग माय पॉइंट? और इच्छा है कि नहीं मुझे डॉक्टर ही बनना है, तो उसकी क्षमता डेवलप करनी पड़ेगी। डिसाइड, चॉइस इज योर। 5 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ना वो एबिलिटी को क्रिएट करता है, अगर सच में आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो। खैर, चॉइस इज योर। चलो, थैंक यू। लिखो लिखो लिखो, ऊर्ज रिएक्शन। शायरी कहां था ये जी? लाइफ लेसन थी। हाँ, इतनी अच्छी बातें बताए, तालियां बजनी चाहिए थी। तुम लोग सिर्फ तालियां ना रितेश के शायरी में बजा सकते हो। ओके, ठीक है ठीक है। ए सुनो, इसकी तबीयत ठीक नहीं है, 5 मिनट ही पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। अरे सच में पता चल रहा है। देखो सिंपल रिएक्शन है, एनी, ऐसे करोगे तो नहीं बताऊंगा फिर, प्लीज सर। बस रिएक्शन लिख रहा हूं, बाकी जो 1-2 पेज है वो नोट से लिख के लाना है आपको। मैं आप ही पे छोड़ देता हूं, बस रिएक्शन लिख देता हूं। किसी भी अल्काइल हैलाइड को सोडियम ड्राई ईथर में अगर रिएक्शन कराते हैं तो इस तरह से अल्केन बन जाता है। अब यहां पे अगर 1 कार्बन वाला अल्काइल हैलाइड है तो 2 कार्बन वाला अल्केन बनेगा, 2 कार्बन वाला अल्काइल हैलाइड है तो 4 कार्बन वाला अल्केन बनेगा। इस प्रोसेस से मीथेन कभी नहीं बन सकता, हमेशा इवन मेंबर्ड अल्केन बनता है। और शॉर्टकट मैकेनिज्म देखो क्या है ना, इस तरह से ड्राई ईथर के प्रेजेंस में 2 मोल NX बन जाता है और ये दोनों जुड़ जाते हैं आपस में। यही तो है ऊर्ज रिएक्शन। ऊर्ज रिएक्शन से ऑड मेंबर्ड अल्केन एज ए मेजर प्रोडक्ट नहीं बना सकते, इवन मेंबर्ड अल्केन एज ए सिमेट्रिकल अल्केन एज ए मेजर प्रोडक्ट बना सकते हैं, मीथेन कभी नहीं बना सकते। और ऊर्ज रिएक्शन में ये ध्यान रखना, हम अल्काइल हैलाइड लेते हैं, एराइल हैलाइड नहीं लेते। अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन है ये। हैलोजन मस्ट बी कनेक्टेड विद sp3 कार्बन। ओके, तो एक ये रिएक्शन और एक रिएक्शन जो है कॉल्वेज इलेक्ट्रोलिसिस, ये दोनों, ये जो 24 पेजेस का है नोट्स, उसमें सिर्फ 3 से 4 पेजेस में है। तो ये आज का होमवर्क। इसमें बहुत सारे सवाल है बच्चे, अच्छे जेईई एडवांस में इस तरह का सवाल आ रखा है। और अभी तुम जानते हो कि तुम्हारा लेवल वो हो चुका है
कि उस तरह का नीट में सवाल आ रहा है। ये सवाल आ गया कि इसको Na ईथर से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, तो ये दोनों जुड़ जाएंगी आपस में। इस तरह के बहुत सारे सवाल यहाँ पे लिख के रखे हैं मैंने, यहाँ पे लिख के रखे हैं बहुत सारे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, उर्ज रिएक्शन हेडिंग है पेज नंबर 12 में, लिख लो पेज नंबर 12, 13, 14, 15, और फिर कॉलवेज है 16 में। हाँ, मतलब आपको 12 से 18 बस ये लिख के लाना है। राइट डाउन प्लीज विथ ऑल द क्वेश्चंस इन बिटवीन, ठीक है। थैंक यू सो मच, कितने अच्छे बच्चे हो यार तुम लोग।